टाटा समूह का 69 सालों का इंतजार अंततः आज समाप्त हो गया। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर गुरुवार को एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद चंद्रशेखरन वापस एयर इंडिया हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां हैंडओवर की औपचारिक प्रक्रिया पूरी हुई और इसी के साथ सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 यानी आज से प्राइवेट हो गई और टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई है। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ने कहा है कि वह बैंकों के समूह के साथ किसी भी तरह के लोन की जरूरत के लिए तैयार है। स्टेट बैंक ने कहा है कि वह एयर इंडिया को जितनी भी जरूरत होगी वर्किंग कैपिटल और अन्य के लिए लोन देगा। विनिवेश विभाग के सचिव ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा है कि एयर इंडिया को टेक ओवर करने की पूरी प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है और यह डील अब बंद हो चुकी है। इसका पूरा शेयर टैलेस को ट्रांसफर किया जा चुका है। इसके बाद चंद्रशेखरन ने कहा कि हम इस डील से काफी खुश हैं कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास आ गई। हम एक वर्ल्ड क्लास की एयरलाइंस बनाने के लिए काम करेंगे। मालूम हो कि एयर इंडिया के पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर कई महत्वपूर्ण उड़ानें हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि नए मैनेजमेंट के साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकती है। टाटा ग्रुप ने कहा है कि शुरू में वह 5 फ्लाइट्स में फ्री में खाना उपलब्ध कराएगी। हालांकि अभी एयर इंडिया टाटा ग्रुप के बैनर तले उड़ान नहीं भरेगी। जिन फ्लाइट्स में फ्री खाना मिलेगा उसमें मुंबई से दिल्ली की 2 फ्लाइट्स AI 864 और AI 687, वहीं मुंबई से आबू धाबी की AI 945 और AI 639 मुंबई से बेंगलोर शामिल है। इसके अलावा मुंबई न्यूयॉर्क रूट पर चलने वाली फ्लाइट में भी फ्री खाना मिलेगा। टाटा ग्रुप ने कहा है कि बाद में फ्री खाने को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। एयर इंडिया के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत अप्रैल 1932 में हुई थी। इसकी स्थापना उद्योगपति जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने की थी। उस वक्त नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। JRD टाटा ने महज 15 साल की उम्र में 1919 में पहली बार शौकिया तौर पर हवाई जहाज उड़ाया था, लेकिन शौक जुनून बन गया और JRD टाटा ने अपना पायलट का लाइसेंस ले लिया। एयरलाइन की पहली कॉमर्शियल उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को भरी गई थी। तब सिर्फ सिंगल इंजन वाला हैवीलैंड पसमोथ हवाई जहाज था जो अहमदाबाद से कराची के रास्ते मुंबई गया था। प्लेन में उस वक्त एक भी यात्री नहीं था, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। चिट्ठियों को लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाया गया। यह एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान था। इसके बाद साल 1933 में टाटा एयरलाइंस ने यात्रियों को लेकर पहली उड़ान भरी। टाटा ने 2 लाख रुपए की लागत से यह कंपनी स्थापित की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंडिया से सामान्य फ्लाइट्स की शुरुआत की गई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखा गया। इसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाया गया। साल 1947 में आजादी के बाद एक नेशनल एयरलाइंस की जरूरत थी। भारत सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा समूह से इस कंपनी में ज्यादातर हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह यह पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। 1954 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद सरकार ने 2 कंपनियां बनाई। इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा के लिए और एयर इंडिया विदेशी रूट के लिए तय की गई। साल 2000 तक यह कंपनी मुनाफे में रही। पहली बार 2001 में इसे 57 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तब विमानन मंत्रालय ने इसके लिए उस समय के MD माइकल मास्केर हास को दोषी मानते हुए पद से हटा दिया। साल 2007 में एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस के साथ मिला दिया गया। उस समय दोनों का घाटा 771 करोड़ रुपए था। मिलने से पहले इंडियन एयरलाइंस 230 करोड़ के घाटे में थी, जबकि एयर इंडिया 541 करोड़ के घाटे में थी। इसके बाद से घाटा लगातार बढ़ता गया और कंपनी कर्ज पर कर्ज लेती चली गई। साल 2009-10 में इसका घाटा बढ़कर 12,000 करोड़ के पार पहुंच गया। घाटे की एक वजह यह भी बताई गई कि 2005 में 111 विमानों की खरीद का फैसला एयर इंडिया के लिए संकट बना। इस डील पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दूसरा कारण यह भी रहा कि इस दौरान नई एयरलाइंस कंपनियों ने ग्राहक सेवा से लेकर
कम किराए की रणनीति अपनाई, इसमें भी एयर इंडिया पीछे हो गई। अक्सर यह कंपनी लेट लतीफी के लिए जानी जाती है। निजी कंपनियों के विमान एक दिन में कम से कम 14 घंटे उड़ान भरते थे, जबकि एयर इंडिया का विमान 10 घंटे उड़ान भरता था। दूसरी ओर जिस रूट पर प्राइवेट कंपनियां सेवा देने से कतराती थी, वहां एयर इंडिया को चलाया गया, जो घाटे का रूट हुआ करता था। एयर इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अभी भी 5 स्टार होटल ताज से ही खाना मंगाती है। प्लेन में खाना देने के लिए यह ताज की कैटरिंग सर्विस ताज सैट्स से ऑर्डर करती है। अब जबकि सभी विमानन कंपनियां केवल पानी फ्री में देती है, एयर इंडिया अभी भी खाना और नाश्ता फ्री में देती है। 1967 में एयर इंडिया में एश ट्रे को गिफ्ट के रूप में यात्रियों को दिया जाता था। एयर इंडिया का शुरुआती लोगो JRD टाटा ने खुद चुना था। यह धनु का निशान था, जो कोणार्क के एक गोले में धनुष चलाता दिख रहा था। शुरुआत से ही इसकी थीम लाल और सफेद रही है। 2007 में इसका लोगो बदल दिया गया। अब ये एक लाल रंग के उड़ते हुए हंस जैसा है, जिसमें कोणार्क चक्र लगा हुआ है। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है। माना जा रहा है कि दरअसल पहले चरण में टाटा ग्रुप इस कंपनी को घाटे से मुनाफे में लाने की योजना पर काम करेगा। इसके बाद इसे कर्ज से छुटकारा दिलाया जाएगा और हो सकता है कि इसका IPO लाकर इसे बाजार में लिस्ट कराया जाए। हालांकि यह तभी होगा जब घाटे से कंपनी उभर पाएगी, क्योंकि इसका वैल्यूएशन उसी के बाद होगा। टाटा ग्रुप हो सकता है घाटे वाले रूट पर इसे बंद कर दे, इससे भी कर्ज कम करने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया के पास फिलहाल 114 एयरक्राफ्ट हैं, इसमें से 42 लीज पर और 99 उसके खुद के हैं। जानकार कहते हैं कि टाटा ग्रुप जिस तरह से काम करता है, वह इस कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, क्योंकि इससे उसका एक गहरा लगाव है और एयर इंडिया को कई बार खरीदने की बात खुद रतन टाटा भी कह चुके थे। वे 1990 में भी एयरलाइंस शुरू करने वाले थे, पर कामयाब नहीं हो पाए। पिछले शुक्रवार को कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी, उसमें विक्रम देव को नया चेयरमैन बनाया गया था। इस तरह से जो वर्तमान में बोर्ड सदस्य हैं, वे इस्तीफा देंगे और महीने के अंत में टाटा के पास इसका नया बोर्ड होगा। टाटा ग्रुप एविएशन मार्केट्स में 25 से 30% के मार्केट शेयर के साथ दूसरा बड़ा एयरलाइन प्लेयर बन जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप की टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने एयर इंडिया को खरीदने का टेंडर जीता था। टैलेस ही टाटा के एयरलाइंस बिजनेस को चलाएगी। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ सैट्स में भी टाटा ग्रुप की 50% हिस्सेदारी है। एयर इंडिया सैट्स ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, दिल्ली।